भाई साहब मतलब कल जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं ना करुण नायर ने, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि केएल राहुल, विराट कोहली और करुण नायर जैसे प्लेयर ही खेल सकते हैं। यहाँ पर और बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरीके के शॉट नहीं खेल पाएंगे, ये क्लियर है भाई। हम लोगों ने जैसा कि देखा भी पिछले मैच में, बुमराह को जिस तरीके से 29 रन मारे उन्होंने, जिस तरीके से वो खेल रहे थे बुमराह के ऊपर शॉट्स, और इतने बड़े खिलाड़ी को भाई, इतने बड़े बॉलर को जब इस तरीके से मार रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ उनमें तो जरूर से जरूर बात है। कुछ तो कुछ बात है भाइयों, कुछ तो कुछ बात है उनमें, जो उनको एक अंदर से भूख पैदा कर रही है क्रिकेट खेलने के लिए। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उन जैसे खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए। आखिर क्यों बीसीसीआई ऐसे ऐसे प्लेयर्स को इग्नोर करती है? क्या उनके पास ये वाली चीज नहीं है इसलिए उनको इग्नोर किया जाता है? अब बात यही है ना भाई, जब ऐसे ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं जिस खिलाड़ी से, फिर भी आप उनको मौका नहीं देते हो, जिन्होंने 600-700 का एवरेज से बल्लेबाजी किया है विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई 600-700 का एवरेज से बल्लेबाजी जो बैट्समैन कर रहा है ना, आपके इंडियन क्रिकेट टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा हो जो बल्लेबाजी किया है, वो भी 600-700 का स्ट्राइक रेट से, अगर है तो बताओ। कोई नहीं है भाई, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा लगातार सेंचुरी मारना। लगातार वो सेंचुरी पे सेंचुरी जड़े जा रहा है, जड़े जा रहा है, स्टेटमेंट दिए जा रहा है, फिर भी इतनी बेशरम है ये सिलेक्टर्स जो है इंडियन क्रिकेट टीम की, इतनी बेशरमी, मतलब हद पार कर दी भाई, हद पार कर दी। ये रियलिटी है ना भाई। कल करोड़ों लोगों ने देखा है कि करुण नायर किस लेवल का बैट्समैन है भाई, किस लेवल का बैट्समैन है। ये तो खैर फैफ डुप्लेसिस की वजह से उनको मौका भी मिल गया कल। वो चोटिल हुए क्या नहीं हुए पता नहीं, उनका फॉर्म नहीं था, उनको बैठाया गया, लेकिन करुण नायर को वापस लाया गया, मौका दिया गया उनको। वो केविन पीटरसन है ना दिल्ली के मेंटर, वो जानते थे, वो जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितना कंपटीशन है, वो सिलेक्टर कैसा है इंडियन क्रिकेट टीम का। उनको मौका दो, उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके ट्वीट्स पढ़ते हैं केविन पीटरसन। उनको कल खिलाया गया और देखो भाई साहब 42 बॉल्स पे 89 रन मारे हैं, लिटरली 220 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने कल बल्लेबाजी किया है। करोड़ों लोगों ने देखा है भाई कि किस लेवल का वो प्लेयर है, क्या ही इंटेंट के साथ खेल रहे हैं वो। और वो खेल नहीं रहे थे गेम, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना, वो दे रहे थे कल सेलेक्टर्स को, क्योंकि उनके अंदर भूख है भाई, क्रिकेट खेलने की भूख है। उनके शॉट्स देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका अंदर भूख कितना है क्रिकेट खेलने का। जब सेलेक्टर्स ऐसे ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते ना, तब तो भाई दुख होता ही है। और उनके लिए जब कोई आवाज नहीं उठाता है, तब तो और भी ज्यादा दुख होता है भाई। कुछ रिकॉर्ड से करुण नायर के मैं आपको बताता हूँ, करुण नायर के रिकॉर्ड्स आप लोग जरूर से 1 मिनट देखकर जरूर से सुन लेना, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए यार कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हमारे देश में हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता इतना कुछ करने के बावजूद भी। मैं बताता हूँ उनके रिकॉर्ड्स क्या है। करुण नायर ने 6 मैचेस खेले हैं टेस्ट में, जिसमें से 374 रन बना दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस ही खेले हैं जिसमें से 374 रन बना दिए हैं। 63 का एवरेज है उनका। आप समझ सकते हो कि 63 का एवरेज से बहुत कम लोग होते हैं जो टेस्ट में खासकर रन बनाते हैं। जब ऐसे ऐसे कंडीशंस में, जब ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस में, और उनका ओडीआईस का अगर बात किया जाए तो 2 ही मैचेस खेले हैं जिसमें से 89 रन बनाए हैं। 2 ही मैचेस खेले हैं, मौका नहीं दिया जाता था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 114 मैचेस खेले हैं जिसमें से 8,211 रन बनाए हैं। एवरेज का बात किया जाए तो 52 का एवरेज है लिटरली भाइयों। लिस्ट ए का बात किया जाए तो 107 मैचेस खेले हैं जिसमें से 3,555 रन बना दिए हैं। और एवरेज का बात किया जाए लिस्ट ए का तो 42 का एवरेज है। टी20 का बात किया जाए तो 164 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4,000 रन बनाए हैं उन्होंने। एवरेज का बात किया जाए तो 40 का एवरेज है। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जहां पर इनके रिकॉर्ड्स खराब हो। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका 400 का एवरेज था। आप समझ सकते हो कि किस लेवल की बल्लेबाजी हुई होगी वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई साहब जब किसी खिलाड़ी के पास ये वाली चीज नहीं होती है ना, तो वो बेचारा इधर उधर ही मारा जाता है। ये सच्चाई है भाई, ये रियलिटी है ना। और भाई जो 7 सालों से मेहनत करा है ना करुण नायर ने, शायद किसी भी खिलाड़ी में एक नाम बता दो जो इतनी मेहनत करी होगी एक चांस पाने के लिए, सिर्फ एक चांस पाने के लिए। सिर्फ 7 साल तक लगातार वो मेहनत करते रहे, फ्लॉप होते रहे। अब देखो उनका खेल देख ही पा रहे होंगे आप। तो भाइयों यही बोला जाता है ना भाई,
कि किस्मत भाई, किस्मत कहते हैं इसको। मेरे हिसाब से आने वाले इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो है, वहाँ पर करुण नायर को मौका दिया जाना चाहिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से ज़रूर देना चाहिए।